मेरी बेटी ने ना तो किसी देवी देवताओं को बुरा भला कहा, ना ही मेरी बेटी ने किसी को ज़बरदस्ती अपना धर्म एक्सेप्ट करने को कहा, क्योंकि हमारा रिलीजन इस बात की इजाज़त नहीं देता और ना ही मैंने अपनी बेटी की ऐसी परवरिश की है। मैंने अपनी बेटी को बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया है और उसे शुरू से ऐसी तमाम बातों से दूर रखने की नसीहत की है। ये कहना है टीसीएस नासिक मामले में निदा खान की मम्मी फरजाना का। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं शारिक नक्शबंदी, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बता दूं कि इस वक्त पूरा गोदी मीडिया निदा खान को गुनहगार साबित करने की पुरजोर कोशिशों में लगा हुआ है। आज तक की सीनियर एंकर अंजना ओम कश्यप भी बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आने वाले मैसेजेस की बुनियाद पर बेबुनियाद खबरें चला रही है। कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल्स भी आए हैं जिन्होंने निदा खान का ताल्लुक सीधे दिल्ली ब्लास्ट मामले से जोड़ा है, जबकि हमारे सोर्सेस कहते हैं कि निदा खान का और फिरियादी महिला यानी खातून का ताल्लुक चंद एक चैट्स के अलावा उससे ज़्यादा नहीं रहा है। निदा के ताल्लुकात वालों का कहना है कि निदा प्रोफेशनल आर्ट्स में भी अपने साथियों से बातचीत करा करती थी, उसका किसी से कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं था। वहीं निदा के फैमिली मेंबर्स का साफ तौर से कहना है कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरा भरोसा है और हमें उम्मीद है कि अगर साफ व शफाफ जांच होती है तो निदा इसके अंदर बेकसूर साबित होगी। वहीं टीसीएस कंपनी ने भी निदा खान के ताल्लुक से सफाई देते हुए कहा कि निदा खान कंपनी में किसी बॉस या टीम लीडर की पोजीशन पे नहीं थी, वो एक सादी सी टेलीकॉलर थी और चूंकि टीम लीडर नहीं होने की वजह से किसी भी एम्प्लॉय का निदा खान से बार बार मिलना कोई ज़रूरी नहीं था। दूसरे क्लेरिफिकेशन कंपनी ने यह दिया कि फिरियादी ने प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी पॉश के जरिए कोई शिकायत दर्ज नहीं की है, जबकि हर कंपनी में शिकायत दर्ज करने के लिए बाज़ाब्ता एक सिस्टम होता है, जैसे एथिक्स पोर्टल होता है, एथिक्स हेल्पलाइन होती है या फिर पॉश होता है। ये 3-4 ऐसे सिस्टम हर बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में बनाए गए हैं कि अगर किसी एम्प्लॉय को अपने साथी एम्प्लॉय से कोई प्रॉब्लम हो, उससे कोई शिकायत हो, तो वो सबसे पहले इन डिपार्टमेंट्स को कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन फिरियादी महिला ने ऐसा कोई कांटेक्ट इन तीनों ही डिपार्टमेंट से नहीं किया था। हमारे सोर्सेस के मुताबिक निदा खान का फिरियादी खातून यानी महिला से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं था। एक ही ऑफिस में काम करने की वजह से कभी कभार हाय हेलो हो जाया करता था। इतना ही नहीं बल्कि जो बाकी के आरोपी पकड़े गए हैं, इनका भी निदा खान से ऑफिस आवर्स के अलावा कोई और मुलाकात का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होने की वजह से निदा खान की किसी से कोई पर्सनल बातचीत या कोई पर्सनल चैट या किसी धर्म या किसी रिलीजन को लेकर कभी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई, इसलिए कि निदा खान के ख़ानदान वालों का कहना है कि निदा शुरू से ही अपने प्रोफेशनल आवर्स में प्रोफेशनल रिलेशंस को प्रोफेशंस के हद तक ही रखा करती थी। वो कभी भी उन ताल्लुकात को पर्सनल लेवल पर इस्तेमाल नहीं करती थी। इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि निदा खान पर जो जबरन धर्मांतरण का यानी तब्दीली मज़हब का आरोप लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। लेकिन जैसे जैसे इस केस की परतें खुलेगी, पुलिस साफ और शफाफ तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी तो हकीकत सामने आएगी। वहीं गोदी मीडिया से भी हर भारतीय को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। दरअसल गोदी मीडिया एक खामोश प्लानिंग के साथ इस देश में नफरत फैलाने के मिशन पर काम कर रहा है। निदा खान के मामले को जिस तरीके से उछाला जा रहा है, गोदी मीडिया एक मरतबा फिर इंटरनेशनल लेवल पर औंधे मुंह गिरने जा रहा है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त यही गोदी मीडिया चीख कर कह रहा था कि इंडियन आर्मी ने कराची पोर्ट पर कब्जा कर लिया, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया। लेकिन जब हकीकतें सामने आई तो ये औंधे मुंह गिरे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गोदी मीडिया पर चलने वाली खबरों को पहले तस्दीक कर लिया करें, इसलिए कि ये देश में नफरत फैलाने के एक खामोश एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये निदा खान से मुतालिक अपडेट सही लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। शुक्रिया।